हरे कृष्णा दोस्तों। मुझे कई लोगों ने प्रश्न किया है कि हम लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता कई बार तो समझ में नहीं आती पढ़ने के बाद में, और क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता है। तो आपने और कई लोगों जिन्होंने उनको उसको पढ़ लिया है, तो वो कुछ-कुछ समझ में आया है, तो बड़े मैश अप हो गए हैं उसके अंदर। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है कि जो आपने पढ़ा है, तो आप आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसको लेकर के? वो भगवत गीता का कन्क्लूज़न क्या है? वो क्या कह रही है? तो सबसे पहले तो मैं उनको ये आंसर करूँगा कि भगवत गीता का जो कन्क्लूज़न है, वो भगवत गीता जो है वो एक मैनुअल है ह्यूमन लाइफ़ के लिए। लेकिन अगर कन्क्लूज़न की मैं बात कहूँ, तो कन्क्लूज़न में पूरी गीता का जो मुझे लगता है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप उस श्लोक को पढ़िए और भगवान को आप सरेंडर कर दीजिए। उसमें भगवान ने लिखा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपने सभी धर्मों का त्याग कर दीजिए। सभी धर्मों का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि आप वो क्रिश्चियन धर्म या हिंदू धर्म या आप मुस्लिम धर्म, उस धर्म की बात नहीं हो रही। यहाँ पे धर्म का अर्थ है कि हर व्यक्ति का अपना-अपना एक धर्म है। जैसे पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म। तो कई बार हम इन धर्मों में चलते-चलते धर्मों की अंडरस्टैंडिंग को ना रखते बहुत सारी क्रियाएँ कर देते हैं और हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके, छोड़ करके आप केवल मेरी शरण में आइए। तो आपकी शरण में आने से क्या होगा? तो भगवान ने कहा अहम यानी कि मैं, त्वाम यानी कि तुम्हारे, सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सभी पापों को ख़त्म कर दूँगा, समाप्त कर दूँगा। पाप का मतलब केवल पाप ही नहीं होता, एक्चुअली पुण्य भी जो हमें बाँध देते हैं, क्योंकि यदि आप पुण्य करेंगे तो पुण्य को भोगने के लिए आपको इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, और पाप करेंगे तो पाप को तो भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भगवान ऐसे पापों को और पुण्यों को दोनों को ही समाप्त कर देंगे, आपको बिल्कुल न्यूट्रल कर देंगे, ताकि आप भगवत प्राप्ति के लायक हो जाएँ। और भगवान अंत में कह रहे हैं माँ शुचा। ये मैं इसको कन्फर्मेशन भगवान ने दी है, भगवान का कमिटमेंट है। तो हमें आम आदमी कमिटमेंट दे देता है कि आज मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा, भले ही ना दें, हम उसके बात पे विश्वास कर लेते हैं। यहाँ स्वयं भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि गीता समझ में नहीं आ रही है, तो इस श्लोक को पढ़ें, समझें, दोहराएँ, लोगों को बताएँ और अपने आप को सरेंडर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।